देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ओमान की यात्रा पर आएंगे और यहाँ पर ओमान के अंदर इसको लेकर के लोगों के अंदर बहुत खुशी है। जो भारतीय मूल के लोग हैं उनको तो बहुत ही खुशी का उनका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन ओमानी लोग भी बहुत इससे प्रोत्साहित हैं। ओमानी लोग भी उनको सुनना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं और इससे हमारे दोनों देशों के, ओमान के और भारत के, बहुत पुराने संबंध हैं। हजारों साल पुराने हमारे संबंध हैं और बहुत मजबूत संबंध है। लेकिन जब इस तरह से जो माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आते हैं और इस बार अभी दोबारा आ रहे हैं, इससे हमारे संबंध और मजबूत होंगे, जिससे हमारे आपस में व्यापारिक संबंध भी बढ़ेंगे, पीपल टू पीपल संबंध भी बढ़ेंगे और जिससे भारत को भी लाभ मिलेगा और ओमान को भी लाभ मिलेगा। ओमान के लोग हमेशा भारत की तरफ देखते हैं, भारत के नेतृत्व की तरफ, माननीय मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होते हैं, प्रेरित होते हैं कि किस तरह से भारत इतना बड़ा देश होने के बावजूद और इतनी तेजी से 7% की दर से आगे बढ़ रहा है। तो उससे वो भी प्रेरित होते हैं कि माननीय मोदी जी यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी और विकास की गति और तेज होगी और उसके अंदर भारतीयों का उसके अंदर हिस्सेदारी होगी, जिसका कि हम सबको लाभ होगा। देखिए, जब आपस में सीपा होगा तो आपस में दोनों देशों के अंदर जो व्यापार है आज $10 बिलियन से अधिक है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय के अंदर ये आराम से ये दुगना हो सकता है, जिससे कि ओमान को भी लाभ मिलेगा और भारत को भी लाभ मिलेगा। तो इसलिए आपस में हमारे देश के संबंध और मजबूत होंगे, व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे और उसके अंदर जो उसके अंदर अड़चनें आती हैं, इस तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने से वो अड़चनें हट जाएंगी, जिससे कि दोनों देशों के बीच में व्यापार बढ़ेगा, भारत के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और ओमान से भी जो भारत को एक्सपोर्ट करते हैं वो भी बढ़ेंगे इससे। देखिए, मैं समझता हूँ कि हर क्षेत्र के अंदर आज भारत एक बहुत ही बड़ा एक मैन्युफैक्चरिंग बेस है और भारत ओमान के बहुत नज़दीक भी है। तो इसलिए हर क्षेत्र में अगर हम बात करें, चाहे इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इंडियन ऑटो सेक्टर है, इंडियन IT सेक्टर है, तो जो भी हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय चावल, बासमती चावल यहाँ पर बहुत पॉपुलर है और भी यहाँ पर भारत से यहाँ के लोग बहुत प्रभावित हैं, भारतीय फिल्मों से, सिनेमा से बहुत प्रभावित हैं। अगर आप यहाँ के लोगों से बात करेंगे, उन्होंने ज़रूर वो सब भारत के जो मेन एक्टर्स हैं, जो पुराने हमारे जो अभिनेता हैं, उनको सबको जानते हैं, उनकी सबकी बहुत इज्जत करते हैं। तो इसलिए हमारे देश में आपस में देशों के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और इसलिए पूरे सभी क्षेत्रों के अंदर लाभ मिलेगा। और जब इस तरह से माननीय मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब ओमान आएंगे और यहाँ पर मैजेस्टी से मिलेंगे, तो उससे और हमारे संबंध, दोनों देशों के संबंध मजबूत होंगे और जिससे कि दोनों देशों के लोगों को फायदा होगा। हमें इस बात का बहुत गर्व है कि जिंदल समूह ने ओमान में किसी भी भारत की कंपनी के मुकाबले सबसे अधिक निवेश यहाँ पर किया है। आज से 15 साल पहले हम यहाँ पर आए थे और हम निरंतर यहाँ पर निवेश करते जा रहे हैं। अभी निवेश जो है करीब $3 बिलियन से ज़्यादा का निवेश यहाँ पर हमने ओमान में किया है, जो कि आने वाले समय के अंदर ये बढ़कर के 7-8 बिलियन डॉलर हो जाएगा। और अभी करीब 3.25 मिलियन टन स्टील हम ओमान में बनाते हैं, जिससे ओमान स्टील में आत्मनिर्भर तो हुआ ही है, बल्कि आत्मनिर्भर होने के साथ साथ स्टील का निर्यात भी कर रहा है। और उसी तरह से हम अपनी यहाँ पर स्टील की कैपेसिटी को डबल कर रहे हैं। उसके अंदर हम ग्रीन स्टील भी बनाना चाहते हैं। तो इसलिए ओमान के अंदर अपार संभावनाएं हैं, तो जिसका कि हम यहाँ पर जो हमारी योग्यताएं हैं उसके अनुरूप हम